अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथियों और बुजुर्गों, हम लोग आज आपके बीच में आए अपने नेता, हमारे सब के नेता महबूब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर के आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं, आपके बीच में उनका पैगाम लेकर के आया हूं। आज यहाँ कार्यक्रम रख करके बुला करके हौसला अफजाई करने का काम किया मेरे बड़े भाई इनाम ठेकेदार साहब, डॉक्टर माजिद साहब, हाजी सिकंदर साहब, मोहम्मद इस्लाम ठेकेदार साहब, मौलाना तला ताहिर अनवर साहब, मरगूब भाई जो हमारी पार्टी में जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, नौसाद टेलर साहब, शहजाद भाई, हाफिज शहजाद साहब और तमाम मेरे साथी बैठे जिनके मेरे नाम याद नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया उसका तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप सब लोगों को बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके के हालात हिंदुस्तान के अंदर एक राजनीति के जो चल रहे हैं, वो ये सरकारें, जो इन सरकारों का मंसूबा है, खास तौर से मेरी कौम के लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, आप सब लोग भली भांति जानते हो, क्योंकि जिसके घर पे कोई बड़ा जिम्मेदार एक साया ना हो उसको कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसके लिए हमें एक जिम्मेदार, एक मजबूत ताकत पैदा करनी है, एक मजबूत क़यादत पैदा करनी है। उसके लिए हम सबको एक ऐसे नेता का साथ देना है जो आप लोग जानते हो, उस नेता के बारे में जिसने जब एक कानून हम लोगों के खिलाफ पास हो रहा था, उसको लेकर के पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज उठाने का काम किया, और तो और CNRC का जब बिल आया उसको लेकर के हौसले के साथ उस बिल को पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया। ये काम उसने हमारी टोटल कौम की भलाई के लिए किया, ना कि अपने लिए किया। और भी नेता वहां पार्लियामेंट में बैठे थे जिन्होंने यहां से वोट पाया, आप लोगों ने छक्के वोट देकर के जिताने का काम किया, उन्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। लेकिन मेरे साथियों, नौजवानों, बुजुर्गों, ऊपर लीडर उनके कौन बैठे हैं? कहीं कोई मायावती है, कोई अखिलेश है, कोई राहुल है। आप लोगों को तो टिकट आपके बीच के एक भाई को दे करके भेज दिया। आपने अपना मुसलमान भाई समझ के टोटल हमारे भाइयों ने वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। लेकिन जब हमारे हक और अधिकारों की बात हुई, हमारे खिलाफ जो कानून बन रहा था, उस पे उनके लीडरों ने उन्हें चुप कर दिया। वहां सिर्फ भाई एक अकेला शख्स और दूसरा जो बैरिस्टर साहब के साथ इम्तियाज जलील साहब MP हैं, सिर्फ वही शख्स ऐसे रहे जो हिंदुस्तान की पूरी कौम की, पूरी आवाम की, मुसलमानों की आवाज उठाने का काम, उनके लिए बोलने का काम किया। तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, किसी नेता ने नहीं किया। मेरे साथियों, आप देख लो, 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो हमारी बहनों के बुरखे का मामला हो, कोई भी मामला हो, मुसलमान पे कोई भी बात आती हो, तो सबसे पहले देख लो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग आप लोगों के बीच में कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का कोई वजूद नहीं है। अरे वजूद अगर देखना हो, हिंदुस्तान के अंदर कितने नेता हैं? सबसे ज्यादा टीवी चैनल पे डिवाइड पर जो बोलने का काम करता है, आंख से आंख लड़ा के बात करने का काम करता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वजूद की बात तो सामने दिख जाती है, वजूद किसका क्या है? बड़े बड़े नेता है, नहीं हिम्मत पड़ती मेरे साथियों, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और उनकी पूरे सम्मान के साथ उनके जूते के निशान को सिर पे रखकर पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ने का काम करते हैं। इसलिए उन्हें जो हौसला मिलता है हमारे नबी की दुआओं से, उनकी मोहब्बतों से मिलता है। इसलिए पूरी कौम की आवाज मजबूती के साथ उठाने का काम पार्लियामेंट में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। मेरे साथियों, आपने देखा होगा हमारे बैरिस्टर साहब अगर कहीं जलसा जुलूस उनकी पार्टी का होता है, तो अगर नमाज का टाइम है, इतना एहतराम भी करते हैं कि उस जलसे जुलूस में बाद में बोलने के जाएंगे, पहले नमाज को पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करने का काम करते हैं। तो मेरे साथियों, ऐसा नेता जो आपको मिला है हिंदुस्तान के अंदर, जो पढ़ा लिखा हो, बैरिस्टर हो, जहां आपने देखा कि एक नेता ऐसा था
देश के अंदर जिसका नाम पूरा बजता है, जो महात्मा गांधी जी थे, बैरिस्टर थे, आज आप लोगों की कौम के बीच में से एक अल्लाह ने ऐसा नुमाइंदा खड़ा किया है जो बैरिस्टर है, जो विदेश से पढ़ के बैरिस्टर चंद लोग होते हैं, वो आपके बीच में आपके अल्लाह ताला ने एक नेता दिया है, और हम लोग उसकी अगर कदर ना समझे तो मैं समझता हूं हमारे लिए बेकार है मेरे साथियों। इसी तरीके से दलित भाइयों के अंदर एक नेता पैदा हुआ, उस नेता की वजह से पूरी दलित कौम को फक्र है। वो नेता जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के अंदर पैदा हुआ और उसने संविधान लिखा। उस संविधान को आज भी, उस संविधान के ही एक अधिकार ऐसा है जिसको लेकर आज खड़े होकर के हम यहाँ बोल रहे हैं मेरे साथियों। उस संविधान पे ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग संविधान का उल्लंघन करके उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी बचाने के लिए, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पैदा किया है, जो एक ने संविधान लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, दूसरे ने संविधान को बचाने के लिए। मेरे साथियों, पार्लियामेंट क्या हो, कहीं भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपने एक एक कार्यकर्ता अपने लोगों से कहा है कि संविधान पे कहीं भी आ जाए मजबूती के साथ टकरा जाना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक नेता दलितों में पैदा हुआ, दूसरा नेता मुसलमानों में पैदा हुआ। अरे तुम लोगों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम्हारी कौम के अंदर इतना बड़ा हिंदुस्तान का नेता, जिसे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों के अंदर भी जाना जाता है, जो हमारी सऊदी अरब की राजकुमारी भी जिसकी तारीफ करती हो कि मुसलमानों में कोई लीडर है जो उनके हक और अधिकारों के लिए सीना तान के लड़ाई लड़ता हो, और जो सिर्फ सिवा नीली छतरी वाले अल्लाह के अलावा किसी से ना डरता हो, तो उसका साथ हम लोगों को देना चाहिए मेरे साथियों। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों ने, चाहे राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश हो या मायावती हो, आप लोगों के बीच में एक हमारे ही बीच में से मुसलमान को टिकट दे करके भेज दिया और हम लोग इस राह में बह जाते हैं। अरे मुसलमान भाई खड़ा है, हमें सबको इकट्ठे होकर से जिताने का काम करना है। उसी का आज दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हम लोग तो वोट दे करके भेज देते हैं, लेकिन जो ऊपर उनके लीडर बैठे हैं, जब कहीं बोलने की आवाज उठाने की बात होती है उसे चुप कर देते हैं मेरे साथियों। अरे बिहार के अंदर देखो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे, मुसलमान लामबंद होकर बैरिस्टर साहब के साथ खड़ा है, और तो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यादव को भी टिकट दिया, दलित को भी टिकट दिया। अरे टिकट देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। वहां मजबूती के साथ मुसलमान और तमाम धर्म के लोग आपके अपने झंडे के नीचे, हरे झंडे के नीचे आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो हम लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे लोग इस इंतजार में रहते हैं, अरे जब ताकत में पार्टी आएगी जुड़ जाएंगे। अभी कौन सी ताकत है? यही सबसे बड़ी कमजोरी है हम लोगों की। अरे ताकत तो हमें खुद देनी होती है। ताकत जब हम खुद देंगे जब तो पार्टी मजबूत होगी। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी थी, कोई वजूद नहीं था। सबसे पहले उनकी कौम जागी, उन्हें सिर्फ नीला झंडा दिखता है और कोई झंडा नहीं दिखता मेरे साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी कौम जागी, उनकी कौम ने जगा करके हम जागी। जब यादव जागी तो मुसलमान लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी का साथ दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार समाजवादी की बनी। अरे आप तो वो कौम हो जिसकी साथ लग जाओ, इंशाल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि हमारी कौम के अंदर एक एक अल्लाह वाला ऐसा पड़ा है, अगर दिल से साथ लग जाए तो कुछ भी कर देता है मेरे साथियों। अरे तुमने दूसरे लोगों को बनाया, लेकिन तुम्हारे बीच में अल्लाह ताला ने एक बंदा भेजा है। आप लोग आज तक उन लोगों को बनाते आए, अब उनसे वादा करो कि हम लोग आज तक आपको बनाते आए, अब हमारा नेता हमारे बीच में है, हमें अपने नेता को मजबूत करना है। तो मेरे साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वही नेता है जिन्हें हम सबको मिलकर साथ देना है। तो दोस्तों और साथियों, आप सबको चाहिए कि हम लोग मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़े। और वजूद की बात वजूद बनाने से बनेगा जब दलित जाग करके अपनी कौम को सरकार बना सकते हैं, यादव बना सकते हैं, जाट बना सकते हैं, कि हम नहीं बना सकते। लेकिन वक्त वजह क्या है कि हम लोगों को अलग अलग पार्टियों के अंदर डिवाइड किया जाता है, बांट दिया जाता है। पता सब लोगों को है कि जिस दिन मुसलमान लामबंद हो गया, एक जगह इकट्ठा होकर अपने झंडे को पहचान गया, तो मेरे साथियों उनकी अपनी ताकत एक वजूद होगा। इस तरीके से दलितों ने नीले झंडे को पहचाना, आप क्यों नहीं अपने हरे झंडे को पहचानते हो?